अभी के टाइम में अगर आप देखिएगा तो टीएमसी के बहुत ऐसे नेता हैं जो बहुत प्रेशर में हैं। सुसाइड किया इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में और आपको देखने मिलेगी। वो सोचेंगे हमको जेल में सड़ना पड़ेगा, इसी डर से वो सुसाइड करेंगे। साउथ दमदम के 8 नंबर वार्ड के जो सीआईसी है उन्होंने सुसाइड किया है और कुणाल घोष का कहना है कि वो उन्हें बीजेपी से धमकी मिल रही थी बहुत जीतने के बाद और उन्हें पैसा भी मांगा जा रहा था। क्या कहेंगे? बहुत सा मेंटली डिस्टर्ब किया गया उन्हें, इसीलिए देखिए अभी के टाइम में अगर आप देखिएगा तो टीएमसी के बहुत ऐसे नेता हैं जो बहुत प्रेशर में हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर ये है कि वो इतने सालों में जो दुर्नीति किए हैं उनको डर सता रही है कि वो रास्ते में चलेंगे तो सरकार तो छोड़ दीजिए, आम जनता उनका क्या हाल करेगी। वो डर के मारे से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं उन लोग, क्योंकि हर फील्ड में देखिएगा, हर डिपार्टमेंट में देखिएगा उनकी दुर्नीति है। तो इसी वजह से वो देखिएगा ज्यादातर लोग तो रिजाइन कर दे रहे हैं कि पब्लिक को फेस नहीं कर पाए, और जो बचे कुचे हैं इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बोलते हैं ना, जो चोरी किया रहता है उसको हमेशा डर सताता है, तो उनको डर सता रहा है। अब जो भी ऐसा काम करेगा वो तो बीजेपी को ही दोष देगा, अपना गलती तो कोई बताएगा नहीं। अगर आप गलती नहीं किए रहते, जैसे भारतीय जनता पार्टी 7 साल तक जो संघर्ष की यहाँ बंगाल में, क्योंकि उसके साथ आम जनता थी, इनके साथ तो आम जनता भी नहीं है, तो इनको तो 7 दिन भी ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और दोष किसको जा रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी को। तो हमारी पार्टी तो पहले ही बोली थी, जो दुर्नीति किए हैं, जो करप्शन किए हैं, उनके ऊपर लीगल एक्शन तो होगा ही, और होना भी उचित है, क्योंकि आप जो पैसे खाए हैं वो आम जनता के पैसे हैं। उन्होंने सुसाइड किया, तो सुसाइड किया इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में और आपको देखने मिलेगी। प्रेशर में वो सोचेंगे हमको जेल में सड़ना पड़ेगा, इसी डर से वो सुसाइड करेंगे, और सुसाइड कर भी रहे हैं। अभी शुरुआत हो गई, आगे भी और कितने लोग करेंगे भगवान जाने। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है या तेल का दाम बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान और अमेरिका और इजराइल का लड़ाई। आप जब भी देखते हैं, इसी चीज को मैं हमेशा समझाता हूँ, लड़ाई किसी की भी हो, किसी से भी हो, लेकिन जब भी लड़ाई होती है, आप देखिए एक आम मोहल्ला में अगर जाइए, अपने घर पड़ोस में भी जाइएगा, तो जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये देखने को आया कि इंटरनेशनल मतलब ग्लोबली अगर देख रहे हैं कि अगर 2-3 देशों में लड़ाई हो रही है तो पूरा ग्लोबल इफेक्ट हो रहा है, पूरे देश इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मतलब और बाकी देश भी इफेक्ट हो रहा है इससे, जितने देश है हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो आप सोचिए कि लड़ाई अगर चलेगी तो ये इफेक्ट इंडिया को भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन तब भी इंडिया के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी सब तो चीजें डिपेंड रहती है ना दूसरे देशों से, तो असर तो पड़ेगा ही। अब इस चीजों को आम जनता को समझना पड़ेगा। इस तरह की चीजें पहली बार नहीं हुई, आगे भी बहुत बार हुई है। आगे भी जब भी लड़ाई हुई है तो देश में इस तरह की कंडीशन, इस तरह का सिचुएशन हुआ है। तो मैं चाहूंगा आम जनता को कि जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिस तरह से गाइड कर रहे हैं, उस तरह से अगर हम चलें तो हम लोग ये बुरे समय को भी पार कर फिर अच्छे समय में आएंगे। आज शांतनु सिन्हा विश्वास जो है वो उनके घर उनके आवाज से 2 किलो सोना बरामद हुआ है, ईडी ने, क्या कहेंगे? ठीक है, वो 100 किलो जो बरामद हुआ है, अब 2 किलो, अब इसके ऊपर तो ईडी जांच करेगी, और ईडी जब तक रिपोर्ट नहीं देगी तब तक हम लोग इसके बारे में बोलना भी हमें लग रहा है उचित नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बोलना सही होता है।